जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का ये प्रश्न पत्र है दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था। तो सर 2023 में हुआ था तो 2024 में क्या होगा? देखिए 2023 का जो प्रश्न पत्र होता है दोस्तों, 2024 में अगर आप इसे हल करते हैं तो कई सारे प्रश्न आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप लोग आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप के प्रश्न 2024 में पूछेगा। इस प्रश्न पत्र से मान लीजिए इसमें 40 प्रश्न है, ठीक है। 40 प्रश्न में दोस्तों कई सारे प्रश्न आपके कम से कम इसमें से 5 से लेकर के 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर है दोस्तों, यहाँ पर 2 पेपर होता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड पेपर होता है। तो दोस्तों कई सारे कॉलेज में केवल फर्स्ट पेपर होता है, केवल एक ही पेपर होता है, वो भी सब्जेक्टिव टाइप होता है। तो बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ। चलिए इसमें दोस्तों आपके पेपर का नाम रहेगा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये फर्स्ट पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। सेकंड पेपर भी मैं इसको ला करके दे दूंगा आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों देखते हैं आपके कितने प्रश्न हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको मैं एक जिम्मेदारी देता हूं दोस्तों, इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ये आपसे रिक्वेस्ट भी है। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। अभिवृत्ति शब्द इंगित करता है। अभिवृत्ति शब्द दोस्तों शारीरिक विकास को इंगित करता है। देखिए इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 2 आपका इसमें पूछा था दोस्तों, हेरिडिटेरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि और नैदानिक विधि, ये सब क्या है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक की विधि है जो संबंधात्मक विधि होती है। यह आपका शिक्षा मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसे याद रखिएगा, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि और नैदानिक विधि, ये सब क्या है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक की विधि है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न आपका देखेंगे, इसमें क्या पूछा है। अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक हैं C.L. हल, ठीक है। C.L. हल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा है दोस्तों, अधिगम के सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अधिगम के सूझ का जो सिद्धांत है दोस्तों, यह आपके कोहलर जी ने दिए थे, कोहलर महोदय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा है इसमें, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हर साल रिपीटेड होते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों उसका नाम सुल्तान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या है, थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम है। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये भी आपका हर साल पूछता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। चलिए 8वां प्रश्न क्या है आपका, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है दोस्तों, अनुक्रिया एक क्रिया है जो डैश के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। अनुक्रिया दोस्तों एक क्रिया है जो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो उद्दीपन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। अनुक्रिया एक क्रिया है जो उद्दीपन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। 10 नंबर प्रश्न, पावलाव के अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? ठीक है, पावलाव ने दोस्तों जो जानवर पर प्रयोग किए थे उसका नाम था दोस्तों कुत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पावलाव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? कुत्ते पर किया था, डॉग पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सभी प्रश्न दोस्तों कई साल पूछ चुका है, ठीक है। 2022 में भी ये प्रश्न पूछा था आपका। 11वां नंबर प्रश्न है, स्किनर ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए? तो दोस्तों जो स्किनर थे इन्होंने जो प्रयोग किया था चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपका देखते क्या है, अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड एल
थार्नडाइक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों जे.बी. वाटसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये भी 2022 में पूछा था, 2023 में भी पूछा था, 2024 में भी पूछ सकता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ है। तो साइकोलॉजी में दोस्तों साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 का दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ होता है आत्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, 15 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो वंशानुक्रम, सीखने की क्रिया और विकास, ये तीनों क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, निम्न में से किस वर्ष वुड ने अपनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो 1879 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। 17 नंबर प्रश्न है, अधिगम के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आई.पी. पावलोव हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 आपका, मनोविज्ञान की संरचनावाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। जो मनोविज्ञान है दोस्तों, इसका संरचनावाद का जो विचारधारा है किसने प्रतिपादित किया था। तो बूट एवं टी चेनर ने। ठीक है, बूट एवं टी चेनर ने दोस्तों मनोविज्ञान संरचनावाद विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ये भी 2022 में पूछा था, 2023 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछ सकता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 19 नंबर प्रश्न है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थार्नडाइक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे आपको क्या है, शिक्षा का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों शिक्षा का क्या अर्थ नहीं है, योग्यताओं का विकास बिल्कुल है, सविद्या या विभूत ये ठीक है ये भी है, और ज्ञान मनुजस्य तृतीय ये भी है दोस्तों। शारीरिक विकास आपका शिक्षा का अर्थ नहीं होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, गर्भावस्था होती है। तो गर्भावस्था दोस्तों 9 माह 10 दिन होती है, बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 आपका, कौन मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। तो दोस्तों मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है वो आपका बिहेवियर है। ठीक है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है भैया, बिहेवियर। ठीक है, व्यवहार जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 है 23 नंबर, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। तो ये किए थे दोस्तों विलियम वुंट ने। ठीक है, विलियम वुंट ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक B.F. स्किनर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 25 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, वीर पूजा की आयु कहलाती है। वीर पूजा की जो आयु है दोस्तों यह किशोरावस्था कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, वीर पूजा की आयु क्या कहलाती है, किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर क्या है, समूह की आयु कहलाती है। समूह की आयु बाल्यावस्था कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। तो हरलाक ने कहा था। ठीक है, 2022 में भी पूछा था, 2023 में भी पूछा था, और दोस्तों 2024 में भी आपके पूछ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, हरलाक ने कहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है, 28 नंबर प्रश्न है आपका, संवेदना ज्ञान का द्वार है, यह है। तो यह दोस्तों मानसिक विकास है। ठीक है, संवेदना ज्ञान का द्वार है, यह क्या है, मानसिक विकास है। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है, 29 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, तक ठीक है तक जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास निम्न में से किस आयु में होता है। तो 11 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है ये प्रश्न पत्र सही से आया नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। मनोविज्ञान का दोस्तों वास्तविक अर्थ होता है
विज्ञान यानी जो व्यवहार का विज्ञान होता है, ठीक है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर जिसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। 31 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 31 है, मनोविज्ञान है साइकोलॉजी इज क्या है दोस्तों? साइकोलॉजी क्या है आपका? साइकोलॉजी दोस्तों विधायक विज्ञान होता है, ठीक है। पॉजिटिव साइंस जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। 32 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है? तो दोस्तों यह कहे थे आपके वुडवर्थ ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, किसने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है? ये भी आपके 2024 में देखने को मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्रो एवं क्रो ने कहा था, ठीक है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, क्रो एवं क्रो ने कहा था। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ होता है सा विद्या या विमुक्तये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, ठीक है भैया। कौन कौन से? साइकी एवं लोगस, ठीक है। साइकी प्लस लोगस से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, किसने कहा सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? तो यह दोस्तों हरलाक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है? तो दोस्तों 90 शब्द का हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 30 ये देखेंगे, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है? तो दोस्तों स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, ठीक है। एंडोगेनन ग्लैंडस, ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 39 आपका देखेंगे दोस्तों, संवेगात्मक विकास का क्षेत्र है। संवेगात्मक विकास का क्षेत्र है दोस्तों उत्तेजना, ठीक है। उत्तेजना आपका क्या है? संवेगात्मक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या है? तत्परता का नियम दिया गया। तत्परता का नियम दोस्तों थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।